तो ये हमारा देखिए पिछला जो हमने वीडियो दिया था उसमें बेसिकली क्या था कि जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट आ जा रही थी बार बार, फिर नॉइज़ भी हो रहा था। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे बेसिकली जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे उस प्रोजेक्टाइल में हम अब यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे पहले जो सबसे फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें सिंपल ये था कि दिस वाज एक्स दिस वाज वाई। तो यहाँ से सिंपल इस तरीके से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था यू वेलोसिटी से। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने बीटा एंगल, ये जो बीटा है यहाँ पे, इस बीटा एंगल पे हमने इस एक्स एक्सिस को इस तरह से इंक्लाइन करें तो वाई एक्सिस भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये अब इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इनके बीच का जो ये एंगल है दिस इज बीटा एंगल है। तो अब यहाँ पे यही है, कुछ ऐसा ही केस है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हुज राइज इज 7/25, वैल्यू बाद में देखेंगे। अ शॉट इज प्रोजेक्टेड विद दिस स्पीड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अभी भी लेकिन ये 30 डिग्री एंगल दिस इज, ठीक है। तो पहले हम इसका डिराइव कर लेते हैं फिर इसको बात करेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन है, इनिशियली हमने बताया। अब यहाँ पे जब इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से है हमारा, ऐसे दिस इज एक्चुअली ये एक्स एक्सिस ये था, लेकिन इसको हमने बीटा एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया और ये हमारा वाई एक्सिस था। तो यहाँ से किसी शॉर्ट को प्रोजेक्ट किया था, इंक्लाइंड प्लेन हुज राइज इज दिस शॉर्ट इज प्रोजेक्टेड विद इतना। तो ये शॉर्ट को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया लाइक दिस विद वेलोसिटी u, और ये जो एंगल बना रहा है देखिए ये अल्फा बना रहा है, लेकिन किससे, एक्स एक्सिस से। बट हमने इस एक्स एक्सिस को यहाँ से इंक्लाइन किया इस तरीके से, तो ये जो बनाएगा दैट वुड बी अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे जब ये एक्स डैश एक्सिस है तो वाई एक्सिस हमारा इस तरीके से होगा, मतलब कि लाइक दिस, ये वाई डैश क्यों, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस जो था इसको हमने घुमा के इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मैंने पिछले में भी बताया था, जी जो है हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज डाउनवर्ड, ये हमारा डाउनवर्ड है। तो अब ये जो एक्चुअल जी था, लेकिन जब हमने इसको प्लेन को ऐसे कर दिया ना, तो जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है तो ये बेसिकली इस प्लेन में, और दूसरा प्लेन ये है आपका, तो इसके पैरेलल ये वाला हो गया और इसके पैरेलल ये आ जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए अगर ये बीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो बीटा ना, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, और अगर ना है तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। तो दिस विल बी जी कॉस बीटा, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा दैट विल बी जी साइन बीटा। तो यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा को मैं इधर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये अल्फा माइनस बीटा ये एंगल है, दिस इज अल्फा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे ये हो गया जी साइन बीटा इधर की, और इधर मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलाउंग, और इसके पैरेलल में देखो ये वाई डैश जो है इसके पैरेलल में, लेकिन डायरेक्शन इधर है। तो अब यहाँ पे इसको पहले हम पूरा डिराइव करते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला पे जाएंगे। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो u था, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था, हाँ यहाँ से जाके इसी एक्सिस पे फॉल कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ से फिर वापस ये ऐसे आ रहा है, नहीं, इसका यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है, यहाँ पे ये जो है फिनिश हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ से आके ये बॉल यहाँ पे इंक्लाइन कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, नो। अब बस ये जो एक्सिस था, दिस एक्सिस गेट शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो अब यहाँ पे u ऑफ x दैट मीन्स वेलोसिटी इन x एक्सिस, x डैश एक्सिस, x नहीं x डैश, दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है अलोंग x डैश क्या होगा, इसके अलोंग। देखिए ये है और इतना एंगल हमारा अल्फा माइनस बीटा, ये जैसे पॉइंट O है, तो ये अगर हम पॉइंट O लें, इससे हमारा u है और ये है हमारा x, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। तो ये x डैश के बीच में एंगल कितना है हमारा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा, ये पॉइंट O है, दिस इज, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा u cos
अल्फा माइनस बीटा और इसके अलॉन्ग हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे u एक्स डैश मतलब कि x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जो हो जाएगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा, u वाई डैश u साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अच्छा एक्सेलरेशन देखिए, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा अलॉन्ग एक्स डैश हमारा ये है ना, तो इसके अलॉन्ग तो है लेकिन ये हमारा इधर जा रहा है, और जो ग्रेविटी ये जो एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। ये देखिए दिस इज इधर है, दैट मीन्स माइनस जी साइन बीटा। और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डैश क्या है, ये है, तो यहां से इस तरीके से जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ये और ये पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन इसका क्या है, डाउनवर्ड है, अपोजिट है, दैट मीन्स माइनस जी कॉस बीटा। ये हमारा एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डैश, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए न्यूमेरिकल है, और ये जो है आपका जेई एडवांस हो फिर या फिर मेडिकल का हो, नीट हो, एम्स हो, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्वेश्चन टफ बनाया जाए, अगर आपको क्वेश्चन को टैकल करने दिया जाएगा लेवल 3 से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो 12th में पढ़ाते हैं उससे उतना नहीं आता, बट उससे एक क्वेश्चन गॉस थ्योरम से आता है, बट ये जो काइनेमेटिक्स है इससे एक क्वेश्चन श्योर आता है, और वो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ये दे देंगे नॉर्मल, जो पहला जो हमने बताया था कि सिंपल ये था, यहाँ पे ऐसे ये प्रोजेक्ट किया गया, ये आपका नीट में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन में दिया जा सकता है। नीट है, जितने भी मार्क्स तो सबसे लोएस्ट मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है कि सिंपल प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा या फिर IIT जेई का एडवांस होगा, तो जेई एडवांस में आपका जो सबसे टफ बनाया जाता है यहीं से, तो आपको प्लेन को क्या कर दिया जाएगा, इंक्लाइन कर दिया जाएगा। तो उस केस में आपको ये फोकस करना चाहिए कि कैसे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर रिजॉल्व होता है। अभी भी हम दे रहे हैं, इस एक्सिस को हमने क्या किया, शिफ्ट इधर कर दी, तो वाई भी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, सारी चीज़ें वही है। अब यहाँ पे देखना चाहिए हमें, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है अब क्या कहता है वो ये है कि अब y इक्वल्स टू अलॉन्ग वाई डायरेक्शन और अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ये हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो पहले हम y डायरेक्शन मतलब y डैश, क्यों y में यहाँ पे हम कौन से एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, y डैश और x डैश के अलॉन्ग, क्यों, क्योंकि इस x को शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लिया और इस y को यहाँ पे, ये y एक्सिस था। तो y डैश, दिस इज y डैश, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप फॉर्मूला जानते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे y डैश जो होगा वो क्या होगा, y डैश मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट, तो y डैश के अलॉन्ग कंपोनेंट यू वाई क्या है, यू वाई डैश, देखिए y डैश है, ये y डैश है, दिस इज y डैश, और ये x डैश है। तो y डैश इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी, ए में कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वाई डैश का क्या है, ये है माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। अब यहां से वाई डैश हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ये माइनस प्लस माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, ये चीज़ हो गया। लेकिन हमें अब मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करके यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आएगा तो उस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था वो 0 हो जाएगा ना। तो टू बी फाइंड टाइम t वी मस्ट पुट y इक्वल्स टू 0, वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी फाइंड t पुट y डैश इक्वल्स टू 0, वाई डैश इक्वल्स टू 0, क्यों, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये y डैश की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी।
अब यहाँ देखिए, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो प्लस का हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी इक्वल्स टू, एक मिनट, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ए टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था ना, तो दिस इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे जीरो के पास पुट कर लिया, इसको एज इट इज रखा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ये टी है बेसिकली, तो ये एक पावर इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इसके बाद बचेगा क्या, t इक्वल्स टू, और ये 2 यहाँ चला आएगा, 1/2 है ना, दिस विल गोज ऑन हियर, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ये टी नहीं आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इसी टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट पूरा वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। देखिए, जो सबसे शुरू का बेसिक जो था, पहला बेसिक पार्ट जो था, उसमें हम सीधे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे हवा में, तो वर्टिकली इस तरह से प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा था, वर्टिकली नहीं, वो प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो कर रहा था, और उस प्रोजेक्टाइल के जो पाथ को फॉलो कर रहा था उसमें बेसिकली कौन सा ये प्लेन था, वर्टिकल प्लेन था, तो यहाँ पे भी वर्टिकल प्लेन है, इसलिए वर्टिकल प्लेन में हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल प्लेन का हम नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटल प्लेन में एक्सेलरेशन है, तो लेंगे। तो यहाँ पे पिछला केस जो था उसमें जब हम सिंपल x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो कर रहे थे, जो फर्स्ट केस था, तो उसमें ए जीरो हो जा रहा था, इसलिए कंपोनेंट जीरो, तो बस इतना ही हमारा हो रहा था। तो इसके बेस पे हम कॉन्सेप्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है, वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ आ तो रहा है, ठीक है, अभी स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा टाइम आ गया, इस टाइम में ये जो हमारा टाइम आया, इस टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का हम इक्वेशन निकाल लिए थे, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज, ये किस रेंज तक ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिलीट करेंगे, ये दो लाइन। अब देखिए, पहला जो बेसिक केस था हमारा, जो सबसे बेसिक था, वो बेसिक क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से था और ऐसे ये प्रोजेक्ट किया जाता, तो यहाँ पे, तो इस केस में जो हम लेते थे, जो हमारा था वो क्या था, x इक्वल्स टू यू टी, सिंपल। क्यों? क्योंकि प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे हम इससे इसको डिराइव करें। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले इसी प्लेन में था, बाद में हमने ये जो x एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर दी, तो y भी ऐसे बीटा एंगल पे शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये जो आएगा सिंपल x इक्वल्स टू यू टी आएगा। तो जो बेसिक केस सबसे पहला था जिसमें सिंपल हम प्रोजेक्ट कर रहे थे बॉडी को, तो यहाँ पे ये जो था, तो इसका मतलब a0, तो ये पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया x इक्वल्स टू यू टी। तो यहाँ से x इक्वल्स टू यू, कौन सा u का x कंपोनेंट, दैट इज हमारा यहाँ पे जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x कंपोनेंट में हमारा u cos अल्फा होगा, या फिर क्या होगा, देखिए जब हमारा ये ऑब्जेक्ट था सिंपल फर्स्ट केस में, ये अल्फा एंगल पे था, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा था, u साइन अल्फा, और ये क्या हो जा रहा था, u कॉस अल्फा, यही तो हो रहा था। तो यहाँ पे कौन सा ये कंपोनेंट होगा ना, इसी एक्सिस को हमने बाद में हमने क्या किया, इस तरीके से x डैश और y डैश पे किया था, ये किया था हमने। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा u कॉस अल्फा
इंटू टी, ये टी वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो x जो हो जाएगा हमारा, ये बड़ी वाली x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी लिखें छोटी लिखें। तो x इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा। भाई ये जो एंगल है ये अल्फा ही तो है, देखिए आप इनिशियली अल्फा एंगल से तो इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, बस इस इंक्लाइंड एंगल को हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया बीटा पे। इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये u कॉस अल्फा तो ये रहा, t की वैल्यू हमने 2u साइन अल्फा अपॉन ये वाला वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है बेसिकली है क्या यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हमने ये नॉर्मल सा हमारा x एक्सिस था, हमने इसको बीटा एंगल से इस तरह से कर दिया x डैश। तो अगर हम इसको इस तरह से ऐसे करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका कॉस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दिया तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस विल बी बेस। तो बेस क्या है, यहाँ अगर ओ पॉइंट है तो x है, ये पूरा यहाँ से x है अपॉन यहाँ से यहाँ क्या है ये x डैश। तो यहाँ से हो जाएगा x डैश इधर आ जाएगा तो कॉस बीटा इधर आ जाएगा, x डैश। ये इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है, अभी स्पेस है। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन कॉस बीटा। तो ये जो हमारा आया x की वैल्यू आया, ये किसकी वैल्यू आया था x की। तो इस x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x डैश निकलेगा। मतलब कि x डैश का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उस केस में अब यहाँ पे तो x डैश इक्वल्स टू x अपॉन कॉस बीटा। तो ये वैल्यू को अब x जो है ये वाली x यहाँ पे रखेंगे तो x डैश हो जाएगा आपका x अपॉन x की वैल्यू मतलब कि सॉरी x की वैल्यू क्या है, ये है u इंटू यू, क्या हो जाएगा u स्क्वायर। तो u का स्क्वायर इंटू टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, u इंटू यू ई स्क्वायर इंटू टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब यहां देखिए 2 कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस ए साइन ए बी का, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दिस इज ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन a की वैल्यू क्या है अल्फा और b की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो a प्लस बी मतलब कि अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा है माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे साइन, इस पूरे को मिटा सकते हैं, ये हम लिख लिया है। तो साइन a माइनस बी मतलब कि a क्या है हमारा अल्फा, b क्या है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, ये g कॉस बीटा
और ये कॉस बीटा यहाँ पे एक और था ना, ये तो हमारा ये पूरा ये वाला वैल्यू हमने जो एक्स की थी यहाँ पे रखा था, एक्स की ये पूरी वैल्यू अपॉन कॉस बीटा भी था। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन, यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा और ये माइनस इसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में आपका यही है कि रेंज इन ईच केस, फाइंड रेंज इन ईच केस, कब, अप द प्लेन। तो अभी जो हम पढ़, देखिए प्लेन से ऊपर ही तो जा रहा है, तो ये अप द प्लेन है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपका बेसिकली समझिएगा, विद एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, अब इन सबको डिलीट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लास्ट में फाइनल जो वैल्यू आया वो ये आया, तो इसको रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स को डिलीट करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या था बेसिकली, ये रेंज का ही तो फॉर्मूला था ना, एक्स डैश। तो यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री बना रहा है, किससे, ये जो 30 डिग्री बना रहा है, ये जो 30 डिग्री हमारा बना रहा है, दिस इज, ये किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से, विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाला, ये जो है, और ये क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट मीन्स 30 डिग्री, और क्या दे रखा है, अप द प्लेन। अच्छा, अब यहाँ पे कर रहा है, देखिए 7 इन 25, 7 इन 25 का मतलब होता है कि ये जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज पॉइंट O। तो ये आपका है एक्स डैश और ये है एक्स, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से, ये U है और ये आपका दिस इज बीटा और ये अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 इन 25, यही तो है, देखिए ये O है, ये बीटा एंगल, दिस इज अल्फा, और ये जो होगा इतना अल्फा माइनस बीटा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जब करेंगे तो ये आपका 7 है और यहाँ से ये जो है दिस इज 25 है। तो ये हमें दे रखा है 7 इन 25 का मतलब ये हुआ, परपेंडिकुलर कितना 7 हाइट ट्रेवल करता है, और उस केस में जब ये वर्टिकली हमारा इस तरीके से 7 चलता है तो टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है 25। तो यहाँ से आपका, और ये बेसिकली क्या है, ये आपका टोटल एंगल, ये देखिए ये 25 है एंड दिस इज ये वाला 7 है, और ये बेसिकली एंगल कितना है, ये बीटा ही तो है। तो अगर हम इस तरीके से ये वाला ले ऐसे यहाँ पे, तो ये बीटा एंगल ही तो है, और ये आपका परपेंडिकुलर, दिस इज 25 हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पे आपको साइन बीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अल्फा दे रखा है आपको इतना, साइन बीटा आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट केस में आपका, तो सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ जो केस आया था, ये सारी वैल्यूज आप निकाल के यहाँ पे रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं सर ये साइन 2 अल्फा माइनस बीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई ये तो आपको खुद सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो पूरा है दिस विल बी केप्ट इन सेपरेट ब्रैकेट, ये इस तरीके से है, यू स्क्वायर बाहर है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन 2a कॉस बीटा माइनस कॉस 2a
साइन बीटा। अब साइन बीटा पता है तो आप कॉस बीटा भी निकाल लेंगे ना। कॉस बीटा क्या हो जाएगा 24/25। तो ये सारी वैल्यूज रख के साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन में। साइन बीटा, बीटा आपको दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है ना, सॉरी, तो बीटा निकाल लिए। तो साइन बीटा आपको पता है, कॉस बीटा भी निकाल लिए, 2 अल्फा माइनस बीटा का इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, दिस इज गिवन हाउ मच 196 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो सारी वैल्यूज रख के और जी की वैल्यू 10 आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ इसी के आगे का है, पिछला वीडियो थोड़ा सा ख़राब था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना कि ये सारी चीज़ तो हो जाएंगी, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे ये पूछ देता मैक्सिमम रेंज, ये जो x आया हॉरिजॉन्टल में, इसका मैक्सिमम रेंज अगर पूछ देता तो वो क्या होता। तो मैक्सिमम रेंज जो होता तो आपका x डैश, ये तो यही तो है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये है इसमें, लेकिन अगर पूछ देता मैक्सिमम कितना होगा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम तब होगा जब आपकी इसकी वैल्यू 1 होगी। कहेंगे सर ये 1 होने से क्या मतलब है, ये 1 होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 90 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये जो है आपका 1 होगा तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। कहेंगे क्यों, बीटा तो आपका देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना, ये जो है बीटा ये है, आपने इसको शिफ्ट किया, वेरी क्या कर रहा है, ये वाला अल्फा जो आप प्रोजेक्ट करोगे, बीटा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, आप ये जो है फिक्स है, आप कितने वेलोसिटी से कितने एंगल पे फेंकोगे उस पर डिपेंड करेगा ना। दैट मीन्स अल्फा पे, तो अल्फा यहाँ पे यही है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी साइन जब भी होगी तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जब 1 होगी, देन एक्स डैश विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज रखेंगे, तो एक्स डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो यहां से यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन ए स्क्वायर, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यू स्क्वायर और जी भी साथ में था, तो यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन बीटा, यानी कि दिस इज फॉर मैक्सिमम रेंज। ये लिख वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो ये जो है हमारा दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब हमारा ये होगा, किस केस में, इंक्लाइंड प्लेन के केस में। नेक्स्ट है हमारा कि अब इसके बाद अगर ये जो है, 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो, दूसरे केस में जो था फाइंड इन ईच केस अप द प्लेन, ये हो गया डाउन द प्लेन। तो पहली चीज़ आपको देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे डाउन द प्लेन की बात अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, डाउन द प्लेन का हमने सेकेंड केस बताया था, उसमें हमने क्या बोला था, हमने बताया था कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्यों, यहाँ से कोई इस तरीके से होता है और डाउन द प्लेन मतलब ऐसे आता है। तो अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस तरीके से, ये है, अगर ये बीटा हमने लिया है तो ये भी बीटा ही होगा और दिस विल बी अल्फा। तो पहले जो था यहाँ पे जो फर्स्ट केस था इस पे चल रहा था, तो ये हमारा बीटा था और दिस वाज अल्फा। तो ट्रेवल कितना कर रहा था, अल्फा माइनस बीटा, इतना ही तो चल रहा था। और ये एंगल कितना था, अल्फा माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरा अल्फा, ये बीटा है, तो इतना एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। इसलिए हर जगह पे आपका जो अल्फा माइनस बीटा हो रहा था। लेकिन सेकेंड केस जो है कह रहा है फाइंड रेंज इन ईच केस डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन ऐसे है, तो जब ये ऐसे इस तरीके से चलता है यहाँ से इस तरीके से,
तो जब ये डाउन द प्लेन चलता है तो टोटल एंगल कितना कवर कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और दिस इज बीटा। तो जो फॉर्मूला था T इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, और जो फॉर्मूला आपका बना था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये जो फॉर्मूला था इस केस में था। तो इसमें जो है देखिए पूरा पहले अल्फा माइनस बीटा इतना ही एंगल बस चल रहा है यहाँ से, जब ऐसे यहाँ पे आ रहे तो, लेकिन यहाँ पे ये पूरा ट्रेवल कर रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ये जो अल्फा माइनस बीटा है, सिंपली आप क्या कर दीजिएगा इसको t इक्वल्स टू 2u, u के साथ आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा आपको पता है कितना है 30 डिग्री, मतलब कि हॉरिजेंटल से जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से, ये है, देखिए इसको फिर समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस, तो अब ऑब्जेक्ट को इधर की ओर ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से अभी भी कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये आपका अल्फा है, और अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा। तो ये जो अल्फा है दिस इज जो 30 डिग्री, और बीटा कैसे निकालना हमने बता दिया था, उससे हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने क्वेश्चन के साथ डेरिवेशन को फिर से रिवाइज करवा दिया, देख लीजिएगा। थैंक यू।